देखिए जो भी हजरात बटन लगवाते हैं और बटन के साथ साथ में वो जंजीर लगवाते हैं बटन रोकने के लिए, चाहे उनका कुर्ता हो या उनकी शर्ट हो या सदरी हो, कोई भी चीज़ हो, अगर वो बटन के साथ में जंजीर लगवाते हैं और लगवाने के बाद में फिर नमाज़ पढ़ते हैं, तो इतना वो ख़याल रखें, याद रखें कि वो जो नमाज़ पढ़ रहे हैं वो नमाज़ उनकी होगी ही नहीं, क्योंकि वो नमाज उनकी मकरूह तहरीमी वाजिबुल आयादा होगी। इतना याद रखें। क्यों? इसलिए कि जंजीर ये मर्द के लिए ये ज़ेवर में शामिल हो जाएगा जो कि नाजायज़ है, और नाजायज़ चीज़ अपने पास में यानी जिस्म पे लगा करके वो अगर नमाज़ पढ़ रहा है तो उसकी नमाज़ कैसे हो जाएगी। हाँ, अगर बटन लगे हुए हैं, चाहे वो सोने के हों या चांदी के बटन हों, अब उसको रोकने के लिए जंजीर का सहारा नहीं लिया जाए, बल्कि सिर्फ़ उनको धागे से रोका जाए, जैसे कि आम बटन टाँके जाते हैं। इस तरीक़े से अगर बटन टाँक दिए गए हैं, चाहे वो सोने के हों या चांदी के हैं, तो नमाज़ हो जाएगी बग़ैर कराहत, कोई भी जो है सवाब में कमी नहीं आएगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इतना ख़याल रखिए कि मेरी ज़बान से तो ये चीज़ें निकल रही हैं, लेकिन इसको लिखा है सदरुल शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने और हुज़ूर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान ने, कि अगर कोई शख्स चैन के बटन यानी चैन लगवा करके बटन में नमाज़ पढ़ रहा है तो उसकी नमाज नहीं होगी। हाँ, अगर कोई शख्स इस तरीक़े से, जैसा कि मैंने बयान किया, इस तरीक़े से अगर कोई नमाज़ पढ़ रहा है तो उसकी नमाज हो जाएगी, उसकी नमाज में कोई कराहत वाली बात नहीं, उसकी नमाज में कोई कमी नहीं आएगी। इसी तरीक़े से जो चैन वाली घड़ी है, इस तरीक़े से नमाज़ पढ़ते हैं चैन वाली घड़ी पहन करके, तो इसके बारे में भी सदरुल शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बयान फरमाया कि जो चैन की घड़ी होती है उसके ऊपर का जो कुंडा हुआ करता है, ये अगरचे दूसरी धात का होता है और नीचे पट्टा लगा हुआ, चमड़े का पट्टा लगा हुआ है या किसी और चीज़ का पट्टा लगा हुआ है, तो वो चैन वाली घड़ी यानी कि वो घड़ी पहन करके नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है। तो मेरे दोस्तों, उम्मीद है कि मैंने जो भी आपको बताया है ये आपके समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया है दोस्तों तो मेरी हौसला अफजाई के लिए एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और पहली मर्तबा अगर आप मुझे देख रहे हैं, यूट्यूब पर देखते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। दोस्तों के साथ में अपने शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सदका समझ करके शेयर करें, ताकि नेक बात सब तक पहुँचे और आपको भी परवरदिगार आलम ये अच्छी बात पहुँचाने का सवाब अता फ़रमाएगा। आप सवाब की नीयत से ये काम कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सवाब अता फ़रमाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।